हथेली में शुक्र पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं ऐसी होती है जो बहुत बड़े बड़े राज खोलती है। उन राजों में से सर्वप्रथम अगर आपके शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, चाहे वो संख्या में कुछ हों या अधिक हों, यह बहुत अच्छा माना जाता है। यह अपने घर परिवार, मित्रगण, दूसरे सभी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा जीवन में ऐसा सहयोग दिलवाता है कि आप अपनी तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके उनके सहयोग अथवा उनकी ऊर्जा के कारण। सीधी खड़ी रेखा शुक्र पर जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन देता है। शुक्र ग्रह हमेशा हमारे हथेली में कारक होते हैं हमारे लाइफ पार्टनर के, हमारे भोग विलास के, हमारी तमाम तरह की इच्छा मनोकामना सिद्धि के। जीवन में जितना भी हम ऐश्वर्य ऐशो आराम का लाभ उठाते हैं वो सब हमको शुक्र ग्रह दर्शाते हैं। अगर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो ये सर्वप्रथम बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपके जीवन में सच में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको जीवन में बहुत उन्नति पर देखना चाहते हैं, अपने आप को पूरा समर्पित कर चुके हैं आपके लिए और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर यह खड़ी रेखाएं आप देखें मात्र कि सिर्फ 2-3 की संख्या में मौजूद है तो समझ जाइए कि आपके लाइफ पार्टनर या आपके फैमिली मेंबर्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी बेहद मदद करेंगे जीवन में तमाम तरह की इच्छा पूर्ण करने के लिए। और अगर इधर पे ही आप देखें कि बहुत सारी रेखाएं मौजूद हैं तो सिर्फ आपके घर परिवार वाले ही नहीं, बाहरी दुनिया लोग भी आपकी भरपूर मदद करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपसे दुलार करेंगे, आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान प्रेम देंगे और इस कारण से आपका जीवन बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास में, आनंदमय, खुशहाल देखने को मिलेगा, सिर्फ सहयोग के द्वारा, लेन देन के द्वारा और प्रेम के द्वारा। दूसरी जो यहाँ पर बहुत अच्छी रेखा मानी गई है वो है सहयोगी रेखा। सहयोगी रेखा आमतौर पर मंगल से ही प्रारंभ होती है और शुक्र पर खत्म होती है, लेकिन यह सहयोगी रेखा सिर्फ शुक्र के क्षेत्र पर खड़ी दिखे आपको बिल्कुल जीवन रेखा के समीप पे, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में दृश्य अदृश्य कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको बड़े बड़े घटना, दुर्घटना, तकलीफ, परेशानी से बचा लेती हैं। इन रेखाओं को देवदूत रेखा कहते हैं और यह रेखाएं हमारे पुण्य प्रताप के जो कर्म हैं, पिछले जन्म के कर्म हैं, इस जन्म के कर्म हैं, उन सबको सफल बनाती है सहयोग के माध्यम से। जैसे कि अगर यह रेखा आपकी कहीं से भी प्रारंभ हो रही हो और आप देखें कि वहाँ पर कुछ आड़ी रेखा जिसे हम चिंता रेखा, राहु रेखा, शत्रु रेखा कहते हैं, वो अगर काट रही है तो इस रेखा के बल पे इन नकारात्मक रेखाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला रहेगा। ऐसे जातक बाल बाल बचते हुए देखने को मिलते हैं अपने जीवन में जिनके हथेली में ऐसी सहयोगी रेखा होती है। ऐसे जातकों को विश्वास ही करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ शक्ति है जो इनको बार बार बचा रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये सहयोगी रेखा जीवन रेखा की शुरुआत से ही प्रारंभ हो रही है तो मान के चलिए कि बचपन से आपके ऊपर आपके पितृ पूर्वज, कुल देवी देवता या आपके पुण्य प्रताप के कर्मों की कृपा है कि आपको बचाव बचपन से ही मिल रहा है। अगर यह रेखा बिल्कुल बीच या मध्य से प्रारंभ हो रही है तो उम्र 28-30 इसके बाद से इस रेखा का सुखद प्रभाव मिलेगा और आमतौर पर यह रेखा तब भी जागृत होती है जब हमारे पार्टनर बहुत अच्छे मिल जाए, हमारी शादी बहुत अच्छी हो जाए या हमारी शादीशुदा जीवन बहुत सफल साबित होने लगे, क्योंकि साथी के सहयोग या भाग्य से भी हमारे बहुत सारी बलाएं टल जाती हैं, उनके धर्म कर्म से भी हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है और जीवन में समृद्धि आती है। और अगर ये रेखा बिल्कुल शुक्र के क्षेत्र पर है और जीवन रेखा के बिल्कुल निकट में है तो आपके बच्चे, आपके पति या पत्नी, घर परिवार वाले कुछ ऐसे इंसान जरूर रहेंगे जो बहुत ज़्यादा सक्षम निकलेंगे अपने जीवन में और अपनी सक्षमता सब कुछ आपके ऊपर लगाने वालों में से रहेंगे। इसलिए ऐसे जातकों का बुढ़ापा बहुत ज़्यादा खुशहाल और आनंदमय साबित होता है। वही अगर जीवन रेखा के समीप लगातार ये रेखा चल जाए तो ये रेखा किसी जादू से कम नहीं होती, क्योंकि ऐसे जातक अपने जीवन में जो चाहेंगे इन्हें मिलेगा, क्योंकि इनके पास सहयोगी रेखा है। सिर्फ आत्मबल और किसी कार्य को करने की, किसी बात को ठानने की देरी है, इनको ऊर्जा अपने आप मिलती चली जाएगी कि ये जीवन में बहुत बड़े हो जाए और अपनी सारी मनोकामनाओं को सिद्ध कर लें। इसके अलावा अगर शुक्र के क्षेत्र पर आप आड़ी रेखाएं देखें तो ये आड़ी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये ऊर्जाओं का खनन करती है। जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं, चाहे ये कम है तो इसका कम नुकसान देखने को ऐसे मिलेगा कि आपके मित्र, संगति, वातावरण, ये सब कुछ आपके कहीं ना कहीं अनुकूल हो जाएगा, जिसके कारण आपको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या इच्छाएं पूरी करने में किसी तरह की परेशानियां नहीं आएगी। लेकिन अगर इधर पर आप देखें कि आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपकी संगति,
आपका वातावरण, आपका घर परिवार या फिर आपकी इच्छा मनोकामनाएं सही नहीं हैं अथवा वह कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही है। जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ऐसे जातक चिंतित इसलिए ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ये गलत आदतों में लिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो काम वासना हो, नशाखोरी हो, जुआ सट्टा हो या किसी और तौर तरीके से वातावरण या संगति हो। तो यानी यह ऊर्जाओं को नष्ट करने वाली रेखाएं होती हैं। और अगर यह रेखाएं हैं और इसके बाद में अगर सीधी खड़ी रेखाएं आप देखें कि वो ज़्यादा है, तो आपको बचाव करने के लिए, उन नुकसान से भी बचाव करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ अथवा बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में आपको सच में ही आनंद, खुशी, संपन्नता और इच्छा पूर्ति करने में मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपके मंगल और शुक्र के क्षेत्र के बिल्कुल बीच से कोई ऐसी रेखा निकल रही है अंगूठे के पास से, तो इसका अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य होता है। और यह रेखा के विषय में पूरी जानकारी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। वह जानकारी जरूर प्राप्त करें। जरूर बताएं कि आपके हाथ में कौन सी रेखा है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Oh